हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कैसे ऑक्टेन फाइंड करेंगे, किस ऑक्टेन में कौन सी वैल्यू होगी, प्लेन के बारे में डिस्कस किया था। अब अगली एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करना होगा। देखिए 2D फिगर्स में आपको 2 पॉइंट गिवन होते थे, ए जिसके कोऑर्डिनेट होते थे x1, y1 एंड b x2, y2। आप क्या करते थे, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए लिखते थे AB = अंडर रूट के अंदर x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इन दो फॉर्मूले का यूज करते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ 3D में भी है। यहाँ पर आपको पॉइंट गिवन होंगे x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2। अब आपसे इसमें कहा जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड करिए। देन आप AB = यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट के अंदर x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर। देखिए जब आपके पास 2 पॉइंट थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो आपने इस फॉर्मूले का यूज किया था। अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। अब इस फॉर्मूले के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन फॉर्मूले का हम यूज कैसे करेंगे और किस जगह करेंगे। जब आपके पास ट्रायंगल्स होंगे, ट्रायंगल्स होंगे कौन कौन से, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आज ये ट्रायंगल्स होंगे। तो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा कि 3 साइडें होती हैं, AB, BC और CA। ये आपस में क्या दिखेंगी, इक्वल दिखेंगी। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले की हेल्प से हम ये देखेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं, तीनों साइडें आपस में इक्वल आनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई 2 साइडें AB = BC और BC = CA और CA = AB, आपको ये दिखना चाहिए। अगर स्केलेन ट्रायंगल है तो तीनों साइडें आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से अगर राइट ट्रायंगल आपको निकालना है तो इसमें आपको पता होगा कि किन्हीं 2 साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई भी 2 साइडें ऐसी होंगी जिनके स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब आपके पास ट्रायंगल्स में इस तरह की प्रॉपर्टी यूज होगी। इसी में आपसे क्वाड्रिलेटरल्स भी बोला जाएगा। क्वाड्रिलेटरल्स में अगर सभी साइड इक्वल होंगी, AB = BC = CD = DA और डायगोनल AC डायगोनल BD के इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग कह देंगे कि वो स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चंस हमारे पास इसी टाइप से आते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हमको सब चीजें फाइंड करनी होगी। तो हमें ये पता होगा कि अगर सभी साइडें इक्वल आ जाएं और उनके डायगोनल इक्वल आ जाएं तो हम उसे स्क्वायर कह देंगे। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की सभी साइडें तो इक्वल आ जाएं बट डायगोनल इक्वल ना आए, मींस AC जो है वो डज नॉट इक्वल टू BD आ जाए, तो वो रोम्बस हो जाएगा हमारे पास, रोम्बस। अगर जिसे कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज। इसके बाद अगर आपके पास अपोजिट साइड है, AB = CD एंड BC = AD आ जाए और जो AC डायगोनल है
वो BD डायगोनल के भी इक्वल आ जाए तो रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल आया जिसे कहते हैं। और अगर अपोजिट साइड तो इक्वल हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं है, AC जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए BD, डायगोनल इक्वल ना हो तो वो हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी और ये किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसके बाद आपसे इसी में कहा जाएगा कोलिनियर, कोलिनियर जिसे कहते हैं संदेह। देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास 3 पॉइंट होंगे A B C, आप A से B की डिस्टेंस निकालेंगे, B से C की डिस्टेंस निकालेंगे, A से C की डिस्टेंस निकालेंगे, A B निकालेंगे, B C निकालेंगे एंड A C निकालेंगे। फिर किन्हीं दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल आएगा। ध्यान रखिए अगर किस 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपसे कहा जाए कोलिनियर है तो कोई दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाए तो देन वो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपसे कहा गया ओ दूरी के सूत्र की सहायता से आप ये प्रूव करिए कि कोलिनियर है, संदेह है, तब आप क्या करेंगे, कोई दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, जो दो पॉइंटों की डिस्टेंस निकाल ली, फिर किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल आ जाएगा देन वो कोलिनियर हो जाएगी। कर लीजिए फिर एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। अब देखिए आपके पास एक्सरसाइज 12.2 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको पेयर ऑफ पॉइंट दिए, बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए पहला पार्ट दिया गया है आपके पास 2, 3, 5 एंड 4, 3, 1। इसमें हमने x1 इक्वल टू अज्यूम किया 2, y1 इक्वल टू 3, z1 इक्वल टू 5 एंड x2 इक्वल टू आपके पास है 4, y2 इक्वल टू है 3 एंड z2 इक्वल टू है 1। ठीक, अब डिस्टेंस between 2 points इक्वल टू आपने लिखा अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ठीक, देन रूट के अंदर देखिए x1 आपके पास 2 था, 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। देन रूट के अंदर आपको मिलेगा -2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखिए आपके पास आएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस 16 तो रूट 20 आ गया, 20 का स्क्वायर रूट 2 रूट 5। ठीक, देन डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स क्या आ गया आपके पास 2 रूट 5। इसके बाद बी पार्ट लेके आपके पास लिखा हुआ है -3, 7, 2 एंड 2, 4, -1। देन आपने यहाँ पर x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू 7 एंड z1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 4 एंड z2 इक्वल टू -1। ये पॉइंट्स लिखिए एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इसका फॉर्मूला यूज किया आपने। क्या होता है, रूट के अंदर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। तो रूट का फॉर्मूला लगाया आपने अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट क्लोज -2 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस
फिर आपने ब्रैकेट लगाया 2 माइनस ब्रैकेट माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आएगा रूट के अंदर -3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 स्क्वायर प्लस 2 + 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आएगा रूट के अंदर -5 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर। तो देखिए आपके पास आया रूट के अंदर 25 प्लस 9 प्लस 9 ऐड कर लेते हैं तो 9 9 18। तो 25 प्लस 18 8 5 33 कैरी 1 2 1 3 1 4 43। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको मिल गया √43। कर लीजिए, फिर नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन समझा दें। अब बच्चों देखिए इसका तीसरे पार्ट में आपको दिया गया है -1 3 -4। हमने इसको x1 -1 लिखा, y1 3, z1 -4, x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 एंड z2 की वैल्यू 4। ठीक, अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालते हैं लोग। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता होगा, रूट के अंदर x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लिखा, इसके बाद वैल्यू लिख रहे हैं -1 माइनस ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस ब्रैकेट में 4 होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए रूट के अंदर आते हैं हम, -1 होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर आएगा -2 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस -8 होल स्क्वायर। तो देखिए -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको बेटा 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 ऐड करेंगे तो आपको देखिए मिलेगा 64 36 100 100 और 4 104। 104 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए आप लोग रफली। तो 104 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 5 10 2 2 4 2 2 4 2 6 12। तो आपको मिल जाएगा 2√26। तो आपको पॉइंट -1 3 -4 एंड 1 -4 का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या मिला 2√26। अब देखिए डी पार्ट में आपके पास लिखा है 2 -1 3 एंड -2 1 3। तो आपने x1 लिख दिया 2, y1 -1, z1 3, x2 -2, y2 1 एंड z2 3। ठीक, अब आपको क्या निकालना है इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। क्या होगा अंडर रूट के अंदर x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर। ठीक, अब इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू को पुट किया तो रूट के अंदर ब्रैकेट x1 तो 2 माइनस ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 माइनस ब्रैकेट में 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर। तो यहां देखिए आपको मिलेगा रूट के अंदर 2 + 2 होल स्क्वायर
प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर। तो आपको मिल गया रूट के अंदर 2 + 2 4 का स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर आपको मिलेगा 16 प्लस 4 रूट 20 को स्क्वायर रूट अभी आपने लिखा था 2√5। ध्यान से देख लीजिए और कर लीजिए। कहीं भी डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको दिक्कत हो रही है बताइए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सो दैट द पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट दिए कोलिनियर। मैंने अभी आपको बताया था कोलिनियर की कंडीशन होती है कि दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल के बराबर आ जाए। तो देखिए हमने लेट कर ले रहे हैं पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट है -2, 3, 5। पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 एंड सी, इसके कोऑर्डिनेट है 7, 0, -1। देन हम ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। देन हम इसको लेट कर ले अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर। तो देखिए रूट के अंदर आपके पास आएगा -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो रूट के अंदर आपको मिलेगा -3 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4, तो रूट 14। ए बी के बीच की डिस्टेंस आपको रूट 14 मिल गया है एंड बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी आपको मिलेगा 1 - 7 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर -6 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 + 1 होल स्क्वायर। तो आपको मिलेगा रूट के अंदर यहाँ पर 36 प्लस 4 प्लस 3 + 1 4 स्क्वायर। तो आपको मिलेगा रूट 40 प्लस 16 √56। तो इसको लिख सकते हैं आप 2√14। ठीक, अब आप निकालते हैं AC। तो AC के लिए रूट के अंदर ब्रैकेट में -2 -7 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। तो आपको मिलेगा रूट के अंदर -2 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 + 1 होल स्क्वायर। तो आपको मिलेगा यहाँ पर रूट के अंदर -9 होल स्क्वायर प्लस 9 + 6 होल स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर क्या होगा? 81 प्लस 9 प्लस 36। तो देखिए 81 और 9 ऐड करेंगे 90 आएगा प्लस 36 √126 आएगा। √126 में 126 के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। तो 2 6 12, 2 3 6, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21। तो आपको मिल जाएगा ये 3√14। अब देखिए ध्यान से, ए बी डिस्टेंस √14 आया, बी सी क्या आया 2√14 और ए सी क्या आया 3√14। तो सिंस ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी हम लोग करते हैं तो आपको मिलेगा √14 प्लस 2√14। आपको मिल जाएगा ये 3√14 है जो कि AC के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर
B and C are कोलिनियर, इसलिए ये जो पॉइंट्स है वो कैसे हैं, कोलिनियर। कर लीजिए ध्यान से।